हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम प्लाजो की कटिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। क्योंकि हमें ज़्यादा घेर वाला प्लाजो नहीं बनाना है, इसीलिए हमने 2.5 मीटर ही कपड़ा लिया है। अगर आप लोगों को ज़्यादा घेर वाला प्लाजो बनाना है तो आप 3 या 3.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं, उससे काफ़ी घेर वाला प्लाजो बन जाएगा। चलिए तो हम फिर प्लाजो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा कपड़ा है, इसको हमने 2 पार्ट में जो है इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है बराबर। क्योंकि पहले हम 2 पार्ट में इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये टोटल 4 पार्ट में फोल्ड हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, इसे हमने टोटल 4 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से अब हमें प्लाजो की नाप लेनी है, जिसके लिए हमने ये ट्राउज़र लिया है। क्योंकि जिन्होंने प्लाजो सिलने के लिए दिया है उन्होंने नाप के लिए ट्राउज़र ही दिया है, बट हमसे ये बोला कि हमें प्लाजो बनाना है, इसीलिए हम ट्राउज़र की से लंबाई ले लेंगे। और जो गोट है वो हमें ऊपर से लगानी है, इसलिए गोट की कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हमें सिर्फ प्लाजो की लंबाई लेनी है। इसके लिए हम ट्राउज़र से जो है प्लाजो की लंबाई लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब इसकी हम नाप लेंगे। ये जो है यहाँ से हमें ऊपर की साइड सिलना है, इसलिए हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। प्लाजो जो है हमें थोड़ा घेर वाला रखना है, इसलिए हम इसकी इसी तरीके से नाप लेंगे। ये हमने लंबाई ले ली है, और जो हमें कटिंग करनी है बिल्कुल बहुत थोड़ी सी ही करनी है, क्योंकि जो प्लाजो है वो हमें घेर वाला बनाना है। अब ऊपर की तरफ हमें थोड़ा गुलाई दे के नाप लेनी है। अब नीचे की साइड हमें 4 इंच कपड़ा छोड़ना है, ताकि जब हम प्लाजो में नीचे की तरफ फोल्ड करें तो आसानी से फोल्ड हो सके। देखिए, नाप जो है वो हमने ले ली है। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो कि हमने यहाँ तक चाक लगाई है नीचे, वहाँ तक हमें गुलाई दे के कटिंग करनी है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जिस प्रकार से हम कटिंग कर रहे हैं आप लोग भी उसी प्रकार से कीजिएगा। हम बता भी रहे हैं आपको, और हम कटिंग करके दिखा भी रहे हैं। अगर आपको बताने से नहीं समझ आ रहा है तो जिस प्रकार से हम कटिंग कर रहे हैं आप उसी प्रकार से कटिंग कीजिएगा। अब नीचे की तरफ हम बिल्कुल सीधी कटिंग करके ले जानी है, जहाँ तक हमने नाप लगाई थी। क्योंकि प्लाजो में हमें गुलाई देनी नहीं होती है, और ट्राउज़र में जो है वो हमें हल्की सी गुलाई देनी होती है। तो हम ये प्लाजो बना रहे हैं, इसलिए हम इसे सीधा काट के ले जाएंगे। ये देखिए, इसे हमने काट लिया है। अब इसे हम नीचे की तरफ जो हमने चाक लगाई थी वहाँ से भी काट लेना है, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें सारा का सारा निकाल देना है। ये देखिए, प्लाजो की जो है वो कटिंग हो चुकी है, और इसमें हमने एक साथ ही दोनों पार्ट को कटिंग किया है। ये देखिए, इसी में दोनों पार्ट है। इस तरीके से हमें एक टांग और फिर नीचे वाले पार्ट से दूसरी टांग बनानी है, वो हम आपको सिलाई में सिला के बताएंगे। अब ये हमें गोट काट लेनी है। जो गोट है वो हमने 3 इंच की काटी है, क्योंकि जो लास्टिक है वो पतली ही है, इसलिए हमने 3 इंच की काटी है। अगर आपके पास जो लास्टिक है चौड़ी हो तो आप उस प्रकार से
गोट की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए प्लाजो की जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर आप लोगों को कटिंग समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो हम इसकी अब हम सिलाई करते हैं। तो इसके लिए हमें जो दोनों मतलब पैरों के वो हैं पहुँचे हैं ट्राउज़र के, वो दोनों पैरों में के जो हैं वो साइड में जो हमने गुलाई दी थी दोनों में के आपस में जोड़ने। एक इस तरफ से इस तरीके से, यहाँ जहाँ तक हमने गुलाई दी थी वहाँ तक पहले हम जोड़ेंगे एक तरफ, फिर दूसरी तरफ भी हमें दोनों को जोड़ना है। जो दोनों अलग अलग पार्ट है ना, उनके जो दो किनारे हैं उन्हीं किनारों को दोनों तरफ से हमें जोड़ना है, एक इस साइड से एक उस साइड से। जहाँ तक हमने गुलाई दी थी हम वहीं तक पहले इसे जोड़ेंगे। इसी प्रकार हम ये देखिए हमने जोड़ा है दोनों पार्ट को एक में। अब दूसरी तरफ भी हमें जो हमने गुलाई दे के कटिंग की थी उसको हम दूसरी तरफ भी जोड़ लेंगे, जिससे जो है कमर वाला हिस्सा जो है वो पूरा बन जाएगा। अब हम इस पे भी सिलाई चलाएंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया था और जो गुलाई से कटिंग की थी वहीं तक करना है, क्योंकि हम कमर वाला हिस्सा बना रहे हैं। जो पैर वाला है उसे हम दूसरी तरीके से सिलेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को एक में जोड़ लिया है। ये देखिए कमर वाला जो हिस्सा है वो बनके रेडी हो चुका है। हमने दोनों तरफ सिलाई चलाई है। अब हमें इसके पैरों वाला हिस्सा बनाना है। तो इनको हम जो एक मतलब पार्ट है उसको हम आपस में ही जोड़ेंगे, दूसरे वाले पार्ट में नहीं जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से इस पे हम पूरी सिलाई चलाएंगे। ऐसे हमें एक पार्ट जो है उनके दोनों जो कोने हैं वो एक में ही जोड़ने हैं, दूसरे वाले पार्ट में नहीं। अब इसी प्रकार से हम पूरी जो है सिलाई चला ले जाएंगे इस पैर से उस पैर तक। हमें पूरी सिलाई इसी प्रकार से चलानी है। जो एक पल है वो एक में ही जोड़ना है, दूसरा वाला वो आपस में जोड़ना है। यहाँ तक देखो हमने सिलाई चलाई थी, वहाँ तक हमें इसी प्रकार से सिलाई चला ले जानी है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से इधर वाली साइड में भी हमें पूरी सिलाई जो है चला ले जानी है। ये देखिए हमने जो है पहले ऊपर की साइड सिलाई चलाई है दोनों तरफ, फिर हमने पूरी इस तरीके से इधर से उस पैर से इस पैर तक पूरी हमें सिलाई चला लेनी है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने जो है पूरी सिलाई चलाई है। अब जो है प्लाजो ये बनके कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे की तरफ हमें जो हमने 4 इंच कपड़ा छोड़ा था उसे भी फोल्ड करना है। इस तरीके से हम ये नीचे की साइड कपड़ा को फोल्ड करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो सिलाई चला लीजिए और अगर आप लोग चाहें तो तुरपाई कर लीजिएगा। हम तो सिलाई चलाएंगे। इस प्रकार से हमें इस पे सिलाई चलानी है। बराबर इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए
पूरे पहुँचे पे जो है सिलाई चला लेनी है। और ये याद रखिएगा कि बराबर कपड़ा ही फोल्ड हो, कम ज़्यादा ना हो, वरना उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी और प्लाजो आपका ज़्यादा सुंदर नहीं दिखेगा। आप लोग बराबर करके ही फोल्ड करके सिलाई चलाइएगा, जिस प्रकार से हम चला रहे हैं बराबर फोल्ड करते हुए। इसी प्रकार से हमने पूरे, देखिए जो पहुँचे होते हैं उन पे हमने पूरी सिलाई चला ली है। सेकेंड वाले पे भी हम चला लेंगे इसी प्रकार से। ये देखिए इस पे भी हमने चला ली सिलाई, जो कि हमने बराबर ही चलाई है। अब जो है हमारा प्लाजो जो है पूरा बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें सिर्फ गोट लगानी है। आप लोग देख सकते हैं ये प्लाजो जो है पूरा बन चुका है। अब इसमें हम गोट लगाएंगे। गोट लगाने के लिए जो हमने पट्टी अलग काटी थी उसको हम ऊपर की साइड में इस तरीके से पूरी जो गोट को है जोड़ लेंगे। हमें इस प्रकार से जो प्लाजो वाला हिस्सा है और गोट का हिस्सा है उन दोनों को इसी प्रकार से हमें पूरा जोड़ लेना है। ये पूरा जो है इसमें हमें पूरे में ये पूरा जोड़ना है, क्योंकि हमने इसके बराबर ही गोट काटी थी। चलिए इसे हम अब जोड़ते हैं। देखिए गोट को जो है हमने जोड़ लिया है। अब इसमें हम जो है लास्टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो है हमारी लास्टिक है, इसको अब इस गोट में हम लगाएंगे। पहले ऊपर वाली किनारी से हमें इसे लगाना है। देखिए इस तरीके से हल्का कपड़ा लास्टिक पे चढ़ा के फिर हमें इस पे सिलाई लगानी है। पहले हम साइड से इसे सिल लेंगे ताकि लास्टिक खींचने में आसानी हो, क्योंकि जो लास्टिक है वो खींच खींच के ही लगती है। देखिए हमने इस पे कपड़ा पहले हल्का हल्का ऊपर से कपड़ा चढ़ाया है। अब इसे हम खींचते जाएंगे और सिलाई चलाएंगे। क्योंकि जो लास्टिक है वो अकेले लगाते हुए नहीं बनता है, क्योंकि ये खींच के लगानी होती है, इसलिए इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप लोग किसी से भी बोल के पीछे की साइड भी से पकड़ के खींचने के लिए बोलिएगा, आसानी से लास्टिक जो है वो लग जाएगी। देखिए इसी प्रकार से मैं खींच खींच के ये जो पूरी हमने गोट लगाई है उसमें हमें ये लास्टिक को है लगाना। इसी प्रकार से हम इसे पूरी लास्टिक को लगा लेंगे। खींचते जाना है और फिर लगाते जाना है। लास्टिक जो है वो खींच के ही लगाएंगे, तभी ज़्यादा अच्छी जो है गोट बन पाएगी। इसी प्रकार से हमें पूरी लास्टिक को खींच खींच के लगा लेना है। देखिए हमने ऊपर की साइड पूरी लास्टिक जो है लगा ली है। अब इसे इस प्रकार से फोल्ड करके फिर से हमें सिलाई चलानी है। पहले हम साइड से सिलाई चला लेंगे। अब देखिए अब नीचे की साइड में इसे लास्टिक को फोल्ड करके इसी प्रकार से हमें खींच खींच के दोबारा सिलाई चलानी है।
इसी प्रकार से खींचते हुए जाइएगा और सिलाई भी चला लीजिएगा। प्लास्टिक जो है वो पूरी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से हमें खींच के इस पे सिलाई चलानी है। पूरे में हम इसी प्रकार से खींच के जो है सिलाई चला लेंगे। अब पूरी इलास्टिक तो आप लोगों को लगाते हुए हम दिखा नहीं सकते हैं, तो हमने आप लोगों को आधी इलास्टिक ही लगा के दिखाया है। जिस प्रकार से ये लगाई है इसी प्रकार से हमें पूरे में इलास्टिक को लगा लेना है। और उल्टा सीधा जरूर ध्यान रखिएगा, उल्टी तरफ से इलास्टिक लगती है। अब इसे हम दोनों साइड को फिर लॉक कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इलास्टिक जो है वो हमने पूरी लगा ली है। जैसे रेडीमेड प्लाजो में लग के आती है वैसे ही हमने लगाई है। देखिए कितना सुंदर जो है प्लाजो बन के रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा बना है प्लाजो।